आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड में देखिए बुधवार को हेमंत सरकार ने द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया और इस बजट में सबसे अधिक पैसा मैया सम्मान योजना के लिए आवंटित किया गया। मैया सम्मान योजना पर बजट की आधी से अधिक राशि खर्च करने पर अब सियासत शुरू हो गई। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में बुधवार को हेमंत सरकार ने फ्री योजना के लिए सरकारी खजाना खोल दिया। विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 11,697 करोड़ 47 लाख रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में सबसे अधिक पैसा महिला बाल विकास विभाग को आवंटित किया गया, जिसके तहत मैया सम्मान योजना के लिए 6,390 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई। द्वितीय अनुपूरक बजट की 75% से अधिक राशि हेमंत सरकार की फ्री की योजनाओं पर खर्च करने जा रही है। यही वजह है कि 200 यूनिट फ्री बिजली के वादे को पूरा करने के लिए ऊर्जा विभाग को 2,577 करोड़ 92 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने उन विभागों पर विशेष जोर दिया है जिससे जनता सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इसके अलावा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 445 करोड़ 96 लाख, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 272 करोड़ 80 लाख, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के लिए 250 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 194 करोड़ 28 लाख, पथ निर्माण विभाग के लिए 170 करोड़ 15 लाख, आपदा प्रबंधन के लिए 166 करोड़ 40 लाख और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 144 करोड़ 43 लाख रुपए आवंटित किए गए। आंकड़े बता रहे हैं कि हेमंत सरकार अनुपूरक बजट का 3/4 हिस्सा सिर्फ चुनावी वादों को पूरा करने के लिए खर्च करने जा रही है। इसे लेकर झारखंड में सियासत भी खूब हो रही है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के इकलौते विधायक जयराम महतो ने मैया सम्मान योजना का कड़ा विरोध किया और कहा कि सरकार मैया सम्मान योजना के जरिए 18 साल की युवतियों को मानसिक रूप से पंगु बना रही है। खिलाफ इसलिए है चूंकि आप 18 साल की बहन को दे रहे हैं मैया सम्मान योजना। 18 साल की बहन जो सपनों को तैयार करती है, उस समय वो पंख उड़ान भरने का समय होता है और आप उसे अगर फ्री फोकट में 2,500 रुपए देंगे तो वो बहन आलसी हो जाएगी। हेमंत सरकार पर आरोप है कि महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए फ्री में देने पर वो आलसी हो जाएंगी, अपनी प्रतिभा का अपने हाथों ही हत्या कर लेंगी। लिहाजा अब आगे देखना होगा कि मैया सम्मान योजना पर हो रही सियासत आगे क्या रंग लाती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। झारखंड विधानसभा के सत्र की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। आज सदन की कार्यवाही राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण से शुरू हुई और देखिए सदन में राज्यपाल के संबोधन में हेमंत सरकार के विकास के रोड मैप की तस्वीर दिखी। सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड में स्थानीय और मूलवासी को आरक्षण दिया जाए। सरना धर्म कोड को लागू करना भी सरकार का लक्ष्य है, जिसका प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा जा चुका है। किसानों को 0% ब्याज पर लोन दिलाना, मनरेगा मजदूरों के तहत मजदूरी 350 रुपए करने का भी लक्ष्य है। झारखंड की मूल चेतना के साथ समावेशी विकास का ध्येय लेकर और आगे बढ़ेगी। हमारी सरकार बिना किसी द्वेष के वंचितों को विशेष महत्व देने के मानवीय सोच के साथ सबको उचित अधिकार, सबको सुरक्षा और हर द्वार तक समृद्धि पहुंचाने को प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। झारखंड सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर इरफान अंसारी ने पीएम मोदी को बांग्लादेश पर हमले की चुनौती दी, तो बीजेपी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने की नसीहत दी है। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की आग से झारखंड की सियासत सुलग गई है। हिंदुओं और मंदिरों पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ राजनीतिक गलियारे में काफी नाराजगी देखी जा रही है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा का झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विरोध किया और कहा कि बांग्लादेश में सनातन भाइयों के साथ गलत हो रहा है। पीएम मोदी को बांग्लादेश पर अटैक कर देना चाहिए। हमारे बांग्लादेश में हमारे सनातन भाई, हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी को बांग्लादेश पर अटैक कर दीजिए।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी यही नहीं रुके, हिंदुओं पर बढ़ रहे हमले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत को बांग्लादेश से अपने सारे संबंध भी तोड़ लेना चाहिए। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी भारत में पनाह नहीं देना चाहिए। संबंध टूटेंगे, सप्लाई बंद होगी, पावर प्लांट बंद होंगे, अंधेरा होगा तो बांग्लादेशियों के दिमाग की बत्ती जलेगी। पूर्व राष्ट्रपति को आपने शरण दिया है, यहाँ हटाइए उसको यहाँ से, क्यों रखे हैं यहाँ आप लोग? छोटा सा बांग्लादेश है, घुस जाएंगे हम लोग। हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ डॉक्टर इरफान अंसारी बांग्लादेश पर अटैक के लिए पीएम मोदी को ललकार रहे हैं। भला इस पर बीजेपी कैसे चुप बैठती? बीजेपी ने हेमंत सरकार के मंत्री के बयान का समर्थन तो किया, साथ ही इरफान अंसारी को बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी बोलने की चुनौती दे डाली। झारखंड में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड के अंदर उनके सरकार के संरक्षण में जिस तरह से संथाल परगना में आए दिन छोटे मोटे इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं, उसमें भी इरफान अंसारी जी को बयान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस बांग्लादेश पर हमले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रही है। बीजेपी झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने की नसीहत दे रही है। अब ये देखना होगा कि हिंसा पर सियासत आगे क्या रंग लेती है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज सिमडेगा बंद रहा। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर सभी दुकानों के शटर आज नहीं खुले। दुकानदारों ने स्वेच्छा से दुकान बंद रखते हुए विश्व हिंदू परिषद के आह्वान को अपना समर्थन दिया। विश्व हिंदू परिषद की ओर से इसके लिए जनता का आभार जताया गया। पूरे स्वेच्छा से सभी लोगों ने अपना दुकान प्रतिष्ठान बंद करके बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक समाज, बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू, ईसाई, फारसी, सभी लोगों के ऊपर वहाँ पर अत्याचार हो रहा है। इसी के विरोध में जो है आज समस्त समाज जो है आज स्वेच्छा से अपने अपने दुकान को बंद करके, अपने प्रतिष्ठान को बंद करके आज जो है यह जन आक्रोश यात्रा में सभी लोग शामिल हो रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने आज जेपीएससी परीक्षा मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। ये मामला 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जल्द से जल्द जेपीएससी अध्यक्ष के रिक्त पद को भरने का निर्देश दिया है। दरअसल जून महीने में मेंस परीक्षा होने के बाद अभी तक 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की इंटरव्यू और रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इसे लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बता दें आपको, जेपीएससी में अध्यक्ष पद रिक्त होने की वजह से नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित हो रही है। कोर्ट में हम लोग ने मामले को रखा और कोर्ट ने तुरंत सख्त आदेश देते हुए ये ऑब्जर्वेशन किया, क्योंकि ये पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है तो जल्द से जल्द एट द अर्लीस्ट जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में अभ्यर्थी सफ़र कर रहे हैं और जनरल पब्लिक एट लार्ज सफ़र कर रही है। काफ़ी सर्विस वाले जो सरकार में एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रमोशंस रुकी हुई है, क्योंकि कोर्ट ने यह भी बोला कि पॉलिसी मैटर में हम लोग जल्दी इंटरफेयर करते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि ये मामला अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है और पब्लिक एट लार्ज का है, तब हम इस मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं और तुरंत इसमें आदेश दिया सरकार को कि अध्यक्ष पद की नियुक्ति की जाए। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को छात्रों के आंदोलन में लाठीचार्ज को लेकर आज दिन भर सियासत जारी रही। विपक्ष ने पीड़ित छात्रों को इंसाफ दिलाने की बात कही तो सत्ता पक्ष ने छात्रों के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर अभ्यर्थियों के उग्र आंदोलन के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। मंगलवार को सड़क से शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन बुधवार को सदन तक पहुंच गया। हजारीबाग में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज का जमकर विरोध देखने को मिला। पीड़ित छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए विपक्षी दल के नेताओं ने एक सुर में आवाज उठाई। के स्तर पर जहां कदाचार होगी उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी सदन में भी करेगी आने वाला समय, और सदन से बाहर सड़क पर भी करेगी। छात्रों की टीम को मुख्यमंत्री बैठे, सुदीप सोनू जी मंत्री बन चुके हैं, जाइए उनसे बैठिए, बातचीत करिए, समस्या क्या है, समस्या का निदान कैसे होगा, आप उनको संतुष्ट कीजिए। आप सरकार हैं, आप उन्हीं के उम्मीदों को से चुनकर यहाँ तक आए हैं, तो उनको संतुष्ट कीजिए। दरअसल ये पूरा मामला 21 और 22 सितंबर को हुई सीजीएल परीक्षा को लेकर उपजा। झारखंड में 823 केंद्रों पर परीक्षा ली गई। परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पेपर लीक हुआ, लिहाजा अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के लोग छात्रों के विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक रूप से प्रेरित बता रहे हैं।
लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित आंदोलन के पीछे चेहरा छुपाकर भारतीय जनता पार्टी अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तो इसका हम विरोध करते हैं और सख्त चेतावनी देते हैं कि कानून को हाथ में लेने वाले लोग दंडित होंगे। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन भी हुआ। आंदोलन के बाद जेएसएससी में जांच कमेटी बनाई गई। कमेटी में जांच रिपोर्ट में किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया गया। बाद में हाईकोर्ट ने जेएसएससी और सरकार से इस पर जवाब मांगा। मामले की सीबीआई जांच की मांग भी उठी, लेकिन हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी। विरोध और विवाद के बीच जेएसएससी ने 4 दिसंबर को सीजीएल का रिजल्ट जारी कर दिया। राज्य में 2025 पदों पर बहाली होनी है, जिसे लेकर 16 से 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा। पर सियासत और आंदोलन के बीच ये देखना होगा कि शेड्यूल पर क्या असर पड़ता है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर हजारीबाग से, जहां पर मटवारी के गांधी मैदान परिसर में लगे हुए डिज्नीलैंड मेला परिसर में आग लग गई और आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन स्थानीय लोगों की अगर माने तो कुछ लोग वहां पर टायर जलाकर मैदान में ताप रहे थे, जिसके बाद जलते टायर को फेंक दिया गया और मेले के सामानों में आग लग गई। आग में 10 से 12 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। संचालक मेला को किसी और जगह पर शिफ्ट कर रहे थे, इसी बीच सामान आग की चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हम करवा रहे थे, उस साइड खुलवा रहे थे, अपना सब वर्कर लोग उधर ही लगा हुआ था। तो हम लोग बीच में बैठे थे, कुछ पीछे में आग वगैरह जला रहे थे, तो हम लोग उधर गए नहीं थे। उधर से एक बैग धुआं उठने लगा तो हम लोग देखे उधर जाकर, उस टायर जला के कुछ लोग आगे बढ़ गए थे ताकि आगे चले गए थे, मगर हम लोग ध्यान नहीं दिया कि हम लोग के ऊपर भी गया, ऑफिस के ऊपर भी गया और एक बैग ऊपर पूरा धुआं होने लगा। झारखंड प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा को लेकर विशेष अलर्ट स्पेशल ब्रांच के द्वारा जारी किया गया। प्रदेश के 23 पॉइंट को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया। सभी जिलों के एसपी को इसे लेकर स्पेशल ब्रांच ने निर्देश दिया। और आपको बताते चलें कि मामले को लेकर राज्य के डीजीपी ने कहा है कि जब नई सरकार का गठन होता है तब विधायकों का प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आना जाना होता है और इसी को लेकर के उनकी सुरक्षा को लेकर के यह अलर्ट दरअसल जारी किया गया है। और उन्होंने बताया कि अब राज्य का 95% इलाका नक्सल मुक्त हो चुका है। आपको बताते चलें सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है। सभी बताते चले आपको पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। जब नया चुनाव होता है तो बहुत सारे नए विधायक चुन करके आते हैं, कुछ लोग फर्स्ट टाइम विधायक है, तो एक स्पेशल ब्रांच एक अलर्ट जनरेट करती है कि इन लोगों के आगमन और वापस राज्य से प्रस्थान के समय में जो संभावित मार्ग हो उन पर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, एक जनरल किस्म की अलर्ट स्पेशल ब्रांच के द्वारा सभी एसपीज को दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। रांची जिला प्रशासन की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। 9430328080 जारी किया गया है ये हेल्पलाइन नंबर। और इस हेल्पलाइन नंबर पर मैया सम्मान योजना और जमीन से जुड़े हुए मामलों की शिकायत ज्यादा आ रही है। ग्रामीण और शहरी इलाके दोनों ओर से अब तक 1000 से भी ज्यादा शिकायतें मिल चुकी है, जिसे लेकर विभागों को निर्देश भी जारी किया गया है। रांची डीसी ने कहा है कि व्हाट्सएप नंबर जारी करने का मकसद लोगों की परेशानियां दूर करना है ताकि लोग बेवजह विभाग का चक्कर काटने से बच सकें। नंबर व्हाट्सएप नंबर जारी किया था जिसका नंबर 9430328080, जिसके माध्यम से विशेषकर ग्रामीण इलाके में जो अंचल, प्रखंड, थाना, पंचायत में जाने के बाद भी उनका समस्या जो निदान नहीं होती थी, तो वो इसके माध्यम से डायरेक्टली जिला प्रशासन से जुड़ रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूँ कि रांची जिले वासियों से कि अधिक से अधिक इस नंबर का विशेषकर ग्रामीण इलाके में उपयोग करें। जो मामले जो न्यायालय में लंबित नहीं है, जिनका निदान होना चाहिए, नहीं हो रहा, तो हमारे संपर्क में। धनबाद पुलिस के लिए वासेपुर के फरार गैंगस्टर प्रिंस खान का टेंशन कम नहीं हो पा रहा है। अब प्रिंस खान की ओर से बिहार की गया पुलिस को महाबोधि मंदिर उड़ाने की धमकी का पत्र दिया गया है। पत्र मिलने के बाद देखिए बिहार पुलिस मामले की जांच के लिए धनबाद पहुंची और फरार प्रिंस खान के कमर
मखदूमी स्थित घर की जांच पड़ताल की। जांच के दौरान प्रिंस खान का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में प्रिंस खान ने सफाई दी है और महाबोधि मंदिर को उड़ाने की धमकी देने से इनकार किया है। प्रिंस खान ने इसके पीछे विरोधियों की साजिश बताई है। पुलिस के लिए वासेपुर का प्रिंस खान जो कि फरार है, उसका टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक प्रिंस खान का टेंशन धनबाद पुलिस को थी, लेकिन अब बिहार पुलिस की भी टेंशन प्रिंस खान ने बढ़ा दी है। एक पत्र वायरल हुआ था जिसमें कि गया के महाबोधि मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई थी और इसी पत्र के बाद बिहार की पुलिस धनबाद पहुंची और फरार प्रिंस खान के वासेपुर कदम मखदूमी के घर पहुंचकर जांच पड़ताल की। वहीं इसी जांच के दौरान में अब प्रिंस खान का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह सफाई दे रहा है कि वह किसी भी मंदिर या मस्जिद को उड़ाने का काम नहीं करता है। वह टेररिस्ट नहीं है और इसीलिए वह मंदिर मस्जिद नहीं करता है। लेकिन मंदिर उड़ाने की धमकी कौन दे रहा है, प्रिंस खान का हाथ इस मामले में है या नहीं, अब इसकी जांच धनबाद पुलिस और बिहार पुलिस दोनों कर रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस मंदिर को उड़ाने की धमकी देने वाला कौन है और प्रिंस खान जो अपनी सफाई दे रहा उसमें कितनी सच्चाई है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। खबर खूंटी से, जहां पर कर्रा थाना पुलिस ने उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 2 नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली संदीप और धनंजय की निशानदेही पर पुलिस ने 8 जिंदा कारतूस और लेवी के 72,500 रुपए भी बरामद किए। नक्सली पर्चा के साथ पकड़ाए उग्रवादियों ने चंद्रपारा रेलवे क्रॉसिंग का अंडरपास बना रहे ठेकेदार से लेवी मांगी थी। ठेकेदार की ओर से मामला दर्ज कराए जाने के बाद स्पेशल टीम ने दोनों उग्रवादियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। के द्वारा घटना में संलिप्त पीएलएफआई उग्रवादी संदीप परमाणु पकड़ा गया। उसके निशानदेही पर ग्राम पलसा से उसके सहयोगी धनेश्वर महली उर्फ धाने और धनंजय को पीएलएफआई उग्रवादी संगठन का पर्चा, लेवी का रुपया, मोबाइल फोन एवं एक स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार किए गए। खबर देखिए सरायकेला से, जहां पर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री को लेकर कुख्यात आदितपुर मुस्लिम बस्ती की सूरत बदलने लगी है। ब्राउन शुगर के धंधे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से अब ये काला कारोबार आखिरी सांसें गिन रहा है। बुधवार को एसडीपीओ ने मुस्लिम बस्ती में पैदल गश्ती कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने ब्राउन शुगर का 95% कारोबार खत्म होने का दावा किया। बस्ती जो है ना, पहले ब्राउन के लिए कुख्यात था, तो एक पैदल गश्ती के जरिए जो है ना हम लोग जो मोमेंटम बन गया है, इसकी बिक्री को जो हम लोग बंद किए हुए हैं, उसी मोमेंटम को बनाए रखना है और एक मैसेज भी देना है कि अगर कोई इस तरह का काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री इरफान अंसारी के तेवर इन दिनों तल्ख हैं। झारखंड मंत्रालय में देखिए खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। बैठक के बाद में मंत्री इरफान अंसारी ने बताया है कि धान बिक्री को लेकर लगातार शिकायतें आ रही है कि किसानों के धान सस्ते दर पर दूसरे राज्य भेजे जा रहे हैं, जिस पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सोना सोबरंद धोती साड़ी लुंगी योजना में गड़बड़ी पर नाराजगी जताई है और साथ ही लाभुकों को पीडीएस में कम राशन देने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी और राशन कार्ड से 5.5 लाख नाम जो काटे गए थे उन्हें फिर से जोड़ने का निर्देश दिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग की जवाबदेही मुझे मिली है। आज मैंने समीक्षा बैठक किया तो इस विभाग लगता था कि लोगों ने आड़े हाथ में रखा है। इतना अच्छा विभाग, डायरेक्ट हम पब्लिक से कनेक्ट हो सकते हैं, इसमें डायरेक्ट हम भोजन दे सकते हैं। आज मैंने कड़ी फटकार लगाई और मैंने कहा कि ये नहीं चलेगा, ये सब लिपापोती नहीं चलेगा। मैं बता दे रहा हूं। गिरिडीह में सरिया थाना क्षेत्र के मैनेजर तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान मोहित राणा के रूप में की गई। युवक का शव तालाब से 27 घंटे के बाद निकाला गया। शव की तलाश में एनडीआरएफ की टीम पिछले 12 घंटे से जुटी हुई थी। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। इस दौरान तालाब के पास में लोगों की भीड़ जुट गई। मोहित राणा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अंत में एनडीआरएफ की टीम आई और वो अपने ऑपरेशन में सफलता पाई और जो युवक है उसका लाश मिला है और हम लोग अभी उसको अंत्य परीक्षण के लिए गिरिडीह भेज रहे हैं। अंत्य परीक्षण के बाद परिवारजनों को लाश को सौंपा जाएगा।
क्या कुछ इस तरह की घटना में कुछ? ये जो तालाब में डूबने की घटना है वो स्थानीय आपदा है और स्थानीय आपदा के तहत जो भी इनका देय है ये इनको अविलंब यहाँ के प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा। गढ़वा के भवनाथपुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। मुख्यमंत्री के एक्स पर पोस्ट के बाद भी रानू अगरिया नाम के व्यक्ति का इलाज के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। रानू अगरिया को 4 साल पहले हरियाणा के पानीपत में मजदूरी करने के दौरान घुटने में सरिया से गंभीर चोट लगी थी और इलाज के लिए परिवार वालों को जमीन तक बेचनी पड़ी, लेकिन जख्म ठीक नहीं हुआ, जिसके बाद रानू अगरिया ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। वो बोला गया था वो उनका कार्यकर्ता थे, उनका पुत्र थे, अब मुझे तो नहीं मालूम, पर उनका लड़का के ही नाम से मुझे नंबर मिला कि जाइए इसी नंबर से संपर्क कीजिए, आपका समस्या का समाधान होगा। तो उनसे हम बात किए, वो एम्बुलेंस बुलवाए और एम्बुलेंस बुलवा करके मुझे गढ़वा हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया है और यहाँ आने के बाद ये मलहम पट्टी हुआ है। इसके अलावा कोई मेरे पास आ ही जा नहीं रहा है, पूछ भी नहीं रहा है, मेरे साथ कोई पूछने के लिए नहीं आया। तो मुख्यमंत्री का ट्वीट था कि रानू अगरिया का इलाज कराया जाए, तो जी, का वैल्यू नहीं हुआ क्या? कोई वैल्यू नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।